LA43 में भी 1000 की लीड है और LA34 में 600 की लीड है। ये तो लीड्स हैं। अब इसके अंदर 3-4 बातें जो है वो जो मैंने इलेक्शन कमीशन के हवाले से आपको बतानी थी। इन्होंने अभी तक इलेक्शन कमीशन में 11 हलकों से जो है वो मुतल्लिक मजूदी तौर पर 25 शिकायत जमा कराई हैं, जिसमें जो है वो बेज़ाब्तगियाँ, ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जियाँ और मुबैना धांधली के इल्ज़ाम लगाए गए हैं। अब इसमें कुछ चीज़ें मैं गिलगित बल्तिस्तान का जो साफ और शफाफ इलेक्शन हुआ था जमहूरी तकाज़ों के ऐन मुताबिक और जिसमें वसी तर कौमी मफाद में IPP के साथ पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बनी है, उसके हवाले से भी जो है वो मैं कुछ कंपैरिजन आपकी खिदमत में पेश करना चाहती हूँ। देखिए, इलेक्शंस जो है अनफॉर्चुनेटली ये हमारी एक रवायत बन गई है कि हर हारने वाले को जो है पाकिस्तान के अंदर धांधली का इल्ज़ाम लगाना। वो आपको शुरू करे ना, वो पहले 4 हल्के, वो उर्दू बाजार के बैलेट पेपर, फिर फलाने, फिर वो 4 हल्के आज तक नून लीग के पास भी मौजूद है। और ये जो गिलगित बल्तिस्तान के जो है 26 पोलिंग स्टेशनों पर संगीन बेज़ाब्तियाँ और कानून की खिलाफ वर्जियाँ रिपोर्ट हुई थी, जिस पे इलेक्शन कमीशन ने 5 मुख्तलिफ हल्कों के 26 पोलिंग स्टेशन पर री पोलिंग का फैसला किया, जहां पर सबूत दिए गए, जहां पर जो है वो बेज़ाब्तियाँ हुई, वहां पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया। मेरी गुजारिश यह है कि दूसरी तरफ कंपैरिजन ये है कि 11 हल्कों में 25 जो है वो शिकायतें जमा कराई हैं, और शिकायतें क्या है, मुझे उसने धक्का मार दिया। और जब आपके कैंडिडेट्स कैंडिडेट्स भी और उनके साथ जो मुआवन और मुहाफिज सिंध हुकूमत ने भिजवाए थे, जब वो बजोर पोलिंग स्टेशन के अंदर घुसेंगे, वहां जाकर लोगों के गिरेबान पकड़ेंगे, तो जाहिर है भाई दूसरी तरफ से भी गिरेबान ही पकड़ा जाएगा ना, दूसरी तरफ से भी जो है। और ये भी कल वो कहा कि वो जिस सदर आज़ाद कश्मीर जो है उन पे फायरिंग हुई है, पहले तो ये कहा फायरिंग हुई है, फिर उसके बाद दूसरे लीडर ने उन्हें आके कहा कि नहीं फायरिंग नहीं हुई, वहां पर जो है वो धक्कम पेल हुई थी कि पत्थर पड़े थे या इस टाइप की कोई बात हुई। पहली तो बात यह है कि फिर ये कार्ड खेले मत ना सदर आज़ाद कश्मीर का। वो कैंडिडेट है, वो कैंडिडेट के तौर पर जब जाकर वहां पर घुसेंगे, जाकर दूसरों के हाथापाई करेंगे, तो लाम हालाई। और ये वाकयात पंजाब में नहीं, सिंध में नहीं, हर जगह होते हैं। और हर इलेक्शन के अंदर ये छोटी मोटी जो लड़ाई झगड़े हैं ये हो जाते हैं। लेकिन अब ये लतीफ़ अकबर साहब जो हैं, उनकी भी एक फैमिली से वहाँ तकरार हुई, जिसके ऊपर जो है वो प्रॉब्लम हुआ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो लोग ग्राउंड पे बैठे हुए हैं ना, ये अपनी गलतियाँ और कोताहियाँ जो है वो छुपाने के लिए मैं बिलावल भुट्टो साहब को एक जो है वो सेफ एग्जिट देना चाहती हूँ। ये उनको गलत रिपोर्टें देते हैं शायद, और वो फिर आंखें बंद करके वो उन पे यकीन भी कर लेते हैं, फिर वो वीडियो बयान भी जो है वो जारी कर देते हैं हकाइक से, और जो हालात हैं उनसे उनको बिल्कुल कोई इल्म नहीं होता। लेकिन जो उनके कान में डाला जाता है, वैसे ही गलत रिवायत है। एक और पहले भी आपने देखा था, जो भी कान में डाला जाए वो बोल दो, और उसके बाद जो है वो फिर मामलात खत्म होते हैं। तो मैं समझती हूँ कि बिलावल भुट्टो साहब को उनकी लोकल जो क़यादत है और जो लोग वहाँ मौजूद हैं, वो अपनी गलतियाँ और कोताहियाँ बचाने जो है छुपाने के लिए उनको गलत मालूमात देते हैं, गुमराह करते हैं और गलत और जज्बाती बयानात दिलाते हैं उनसे। फिर जिस बयानात पे उनको फिर बाद में जो है वो शाम को जस्टिफिकेशंस देनी पड़ती हैं। और मैंने पहले भी कहा था, वो गवर्नर हाउस के अंदर रक्षा यूनियन का आपने जलसा देख लिया था, रक्षा यूनियन को मिला के भी जलसा नहीं कर सके। इनको जो है वो चेजे के मीनारे पाकिस्तान में जाके जलसा करना था। फ़र्क साफ जाहिर है, ये आप देख सकते हैं। दूसरी जानिब जो है ये इस्तेकाम पार्टी ने 8% वोट लिए थे जी GB में, जहाँ वसीतर कौमी मफाद में उनकी हुकूमत बन गई है पीपल्स पार्टी के साथ। और उसके बाद MWM और तहरीक पाकिस्तान ने 4% वोट लिए। इन बातों की जरूरत नहीं है। बहरहाल मैंने एक कंपैरिजन आपको जो है वो करके दिखाया कि इसके ऊपर जो कश्मीर का इलेक्शन है उसके अंदर चूँकि वोटर्स की तादाद भी बहुत ज़्यादा है, मुझे पहली पाकिस्तान की जो है वो पॉलिटिकल पार्टी नज़र आई जो इस बात पे खफा है कि टर्नआउट ज़्यादा क्यों है। लाइनें लगी हुई आपने कल तमाम रिपोर्टर्स ने भी जो है वो पोलिंग स्टेशंस के भी बाहर देखी, कल कैंप्स भी आपने देखे। अल्हम्दुलिल्लाह जो कैंप्स जो हैं PMLN के कैंप्स के अंदर जो गहमा गहमी थी, जो चीफ मिनिस्टर साहिबा की कारकर्दगी से मुतासर होकर लोग वोट डालने जा रहे थे और वापस आके वो खुशी खुशी उन ख्यालात का, तासुरात का इजहार भी कर रहे थे। लेकिन ये जो आपने कहीं पर भी किसी वोटर को ये कहते हुए कि जी मैं बहुत खुशी से सिंध की 18 साल की खुश
एक बहुत बड़ी लैंडस्लाइडिंग कामयाबी जो है वो उसको दिलवाने जा रहे हैं, क्योंकि उनकी कारकर्दगी बहुत अच्छी है। वहाँ पर जो है वो साफ पानी भी लोगों को मिलता है, वहाँ कूड़ा भी उठा हुआ है, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट का सिस्टम अच्छा हुआ है। मैंने कल वो इश्तिहार में देखा, देखिए इश्तिहार के साथ ही पता चला मुझे भी कि वो उन्होंने दिखाई कि वो जो BRT ये बना रहे हैं, पिछले कोई 8-10 साल से तो गालिबन BRT बन रही है कराची की, तो ये 8-10 साल से वो BRT को ना डालते तो बेहतर होता। वो खामखा मैं एक अगर इनके इनिशिएटिव पे बात करने चलूँ तो मैं आपको बताऊं कि ये जो इन्होंने कल जो इश्तिहार दिखा के हमारी मालूमात में इजाफा करने की कोशिश की, एक्चुअली वो इनको फायर बैक किया है। और इनकी जो है अब शजील मेमन साहब की 2-3 बातें जो है वो उनका मैंने ज़रूर जवाब देना है। एक तो वो बार बार ना वो ये इलेक्शन जो है 2024 का, ये फॉर्म 47 का इलेक्शन था। तो जो भाईजान जो सिंध की हुकूमत है पीपल्स पार्टी की, बलूचिस्तान की जो हुकूमत है, और पंजाब से जो चंद लोग जीते हुए हैं वो भी फॉर्म 47 के जरिए जीते हैं कि वो भी कोई खराती मैंडेट के जरिए जो है वो उनको वहां तक बिछाया गया। और मैंने पिछली दफा भी कहा था कि ये जो अगर इनकी बात के मुताबिक फॉर्म 47 की हुकूमत जो है आप उसको लात मारें, आप कहें कि उसके मैंडेट जो है ये बहुत गलत मैंडेट था, और तो हम जो है वो सदर पाकिस्तान से इस्तीफे का ऐलान करा रहे हैं। गवर्नर पंजाब साहब जो है उनका सामान पैक कराएं, वो यहाँ से तशरीफ लेके जाएं, वो जरा हाई मॉरल ग्राउंड्स दिखाएं ना। एक तरफ आप ये बात कर देते हैं, दूसरी बात ये है कि सिंध के अंदर, अंदरूने सिंध के अंदर क्या होता है। वो बाय द वे सांगड़ और मीरपुर में कल वोट ही नहीं पड़ा पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट को, 3 वोट थे, वो 3 के 3 नून लीग को पड़ गए। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। सो ये आप जरा पुल्स से आज़ाद फरमाएं ना अंदरूने सिंध के इलेक्शंस को, और वहां पर रसाई बेहतर कराएं ना मीडिया की, तो पता चले कि अंदरूने सिंध में इलेक्शन कैसे लड़े जाते हैं। और मुखालिफ उम्मीदवार को तो उठवा देना कोई ज़्यादा बड़ी बात होती नहीं आपके लिए। कराची में MQM की सीटों के साथ क्या हुआ वो सारी दुनिया को पता है। सो ये जो हम जब कहते हैं कि जी आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, पोलिंग स्टाफ है, पुलिस आपकी है, तो वो कहते हैं कि जिन्होंने आज वो दूर की कौड़ी निकाल के लाए हैं हमारे इस जो है सवाल का जवाब उन्होंने ये निकाला है कि चीफ सेक्रेटरी और जो IG होता है ना, वफाक का नुमाइंदा होता है। तो भाईजान सिंध में भी तो चीफ सेक्रेटरी और IG वफाक का नुमाइंदा होता है, वहाँ पे आप कैसे जीत जाते हैं फिर? वहाँ पे भी जो है वो वफाक के नुमाइंदे जो हैं वो होते हुए आप इलेक्शन जीत जाते हैं। और ये ना अब मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू, ये इससे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं समझती हूँ। और दूसरी बात यह है कि गुल्लू भट्ट और बदमाशी के ताने ना दें, उज़ैर बलोच, रिमांड के फलाने ढिमके, ये सारे याद हैं, सब याद है, लेकिन अभी तक हम वहाँ जाना नहीं चाहते जहाँ से हम चले थे, जिसके ऊपर जो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने और मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जो मिसाक़े जमहूरियत की थी, उसको अगर पैरों में रौंदने का आपको इतना शौक़ आया है तो फिर जवाब तो सारे हैं। कौन कौन सी किस किस की क्या हिस्ट्री है, कौन सी हुकूमतें कैसे बनी, क्या इस मुल्क के साथ हुआ, तो ये मेरा ख्याल है इस पे बहस फिर कभी और सही। इतना आगे ना जाएं कि पीछे जो है वो मुड़ के जो है वो मुड़ने का कोई रास्ता आपके पास ना रहे। अब ये जो 2.5 साल बाद जो है वो इलेक्शन हारने के बाद आज़ाद कश्मीर का इनको याद आ गया है कि 2024 में धांधली हुई थी, और 2024 जो है वो फॉर्म 47 का जो है वो इलेक्शन था। आपकी इन्हीं हरकतों और इन्हीं बातों की वजह से आज़ाद कश्मीर के लोगों ने आपको वोट नहीं डाला। आज़ाद कश्मीर के लोग आपके रोने धोने में इंटरेस्टेड नहीं हैं। आज़ाद कश्मीर के लोग आपकी जो है वो ये जो आप बड़ी बड़ी अंग्रेज़ी की तकरीरें वहाँ फरमाते हैं बग़ैर किसी सब्सटेंस के, और ये नहीं कह पाते कि हम कश्मीर को जो है वो सिंध बनाएंगे। बाय द वे एक बिलावल भुट्टो साहब की मैं बड़ी मोतरफ़ हूँ, बड़े अच्छे काबिल इंसान हैं, उन्होंने इस बात का क्या जवाब निकाला कि जी हम जब कहते हैं कि आप ये ऐलान करें ना कि आपका कश्मीर को आप जो है वो सिंध बनाएंगे, तो उन्होंने कहा नहीं हम कश्मीर को कश्मीर बनाएंगे। भाई ये तो बात ही नहीं हो रही ना, हम तो गवर्नेंस के मॉडल की बात कर रहे हैं, हम तो परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, और आप ये सिर्फ इस पॉइंट से बचने के लिए कि आपकी कारकर्दगी चूंकि सिंध में नहीं है आप ये जुमला नहीं दोहरा सकते, ये बिलावल भुट्टो साहब अपनी हुकूमत को चार्जशीट करते हैं, सिंध की हुकूमत को, जब वो ये नहीं कहते कि हम आज़ाद कश्मीर को सिंध बनाएंगे। मेरी लीडरशिप जो है वो बरमला और फख्र से कहती है कि हम आज़ाद कश्मीर को पंजाब जैसा बनाएंगे।
अब आज़ाद कश्मीर को पंजाब जैसा बनने में आज़ाद कश्मीर के लोगों का फ़ायदा है। उनको वहाँ ग्रीन बसेस मिलेंगी, उनको वहाँ जो है वो सहूलियात मिलेंगी, उनको वहाँ 30,000 किलोमीटर जो पंजाब में सड़कें बनी हैं उनको सड़कें मिलेंगी, उनको जो है वो साफ पानी मिलेगा। ये जो नया पॉइंट निकाला बिलावल भुट्टो साहब ने कि जी हम कश्मीर को कश्मीर बनाएंगे, ये उनकी अपनी सिंध हुकूमत के ऊपर चार्जशीट है, चूँकि वो नहीं समझते कि सिंध हुकूमत की कोई ऐसी कारकर्दगी है जिसे कहा जा सके कि वो आज़ाद कश्मीर को सिंध बनाएंगे। शुक्रिया। अच्छा, आप तलखी थोड़ी ज़्यादा हुई है इस सारे माहौल में, देखा है कि इल्ज़ामात की सियासत फिर सर उठा रही है, ये बात रुकेगी कहाँ पर? और दूसरा मेरा सवाल ये है कि आजकल एक डिबेट बड़ी ओपन हुई है कि सूबों की डिमांड है, क्या आपको लगता है कि ये वाकई संजीदा डिमांड है या इसमें भी कोई पॉलिटिक्स है और इसमें भी किसी एक पार्टी को शायद निशाना बनाने की बात की जा रही है? अच्छा, पहले दो सवाल, पहला सवाल क्या था भाई? मैं तो पहले दूसरे सवाल में उलझ गई। तलखी, देखिए तलखी एक साइड से नहीं बढ़ती। हम वज़ीर ख़ारजा होते हुए भी बिलावल भुट्टो साहब के हमने वो ताने और वो जहरीली तकरीरें पिछले आज़ाद कश्मीर के जो इलेक्शन में उसमें डाइजेस्ट कर ली थी। तलखी एक साइड से नहीं रुकती, अगर दूसरी तरफ से बात होगी उसका बमिला जवाब आएगा, अगर लीडरशिप की तौहीन होगी उसका बमिला जवाब आएगा। ये अपनी डोमेन में रहें और ये जो है वो उसको क्रॉस ना करें। दूसरी, जहाँ तक सूबों की बात है, अभी पार्टी लीडरशिप की तरफ से मुझे कोई इसके ऊपर पार्टी पॉइंट ऑफ व्यू तो नहीं मिला। मैं अपनी और ये जो आपने कहा कि संजीदा डिबेट है इसमें, लेकिन इसको जितनी गैर संजीदगी से, जिस गैर संजीदा तरीके से किया गया वो बड़ी अजीब है। जो सिस्टम के जो है वो ख़त्म होने का, सिस्टम के फ्लॉप होने का की बातें कर रहे हैं,